लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ चुनाव संशोधन बिल। वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड होंगे लिंक। सरकार ने गिनाया आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़े जाने के फायदे। कानून मंत्री बोले थम जाएगी चुनावी गड़बड़ियां। अगर वो शांति से बैठ करके सुनते या बिल को अच्छा से पढ़ते तो वो भी समर्थन करेंगे। इस बिल में विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव संशोधन बिल को लेकर राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। मतदान कराने की मांग पर अड़ी रही पार्टियां। राज्यसभा में चुनाव संशोधन बिल को लेकर विपक्ष आग बबूला। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने सेक्रेटरी जनरल की तरफ उछाल दी रूल बुक। बुरे बर्ताव के लिए डेरेक ओब्रायन पर कार्रवाई। संसद के मौजूदा सत्र से निलंबित किए गए। लोकसभा में पेश किया गया लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला बिल। बीजेपी ने बताया लोकतंत्र का ऐतिहासिक मोड़। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विपक्ष ने किया विरोध। ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। 18 साल की लड़की को आप राइट टू चूज, राइट टू फ्रीडम उसका कर्टेल कर रहे हैं, जो भारत के संविधान में आर्टिकल 19 गारंटी करता है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का विरोध करने वालों में पीएम मोदी ने घेरा। प्रयागराज में बोले कुछ लोगों को हो रही है परेशानी। के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम में पीएम ने लिया हिस्सा। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। प्रयागराज में पीएम ने जमकर की योगी की तारीफ का। गुंडों को सही जगह पहुंचा दिया। पीएम के वार पर अखिलेश का पलटवार। मैनपुरी में बोले महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़ों से साफ हो जाएगी तस्वीर। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, सबसे ज्यादा घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही। पीएम के कार्यक्रम पर प्रियंका का निशाना। कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं के कारण महिलाओं के लिए करने पड़ रहे हैं काम। आज की शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं। समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो। शिवपाल यादव ने भरी हुंकार। आज तक से बोले मजबूत करेंगे अखिलेश का हाथ। मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हटे, अखिलेश उत्तर प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह यादव और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात पर राजनीति तेज। कांग्रेस का ट्वीट। नई सपा में सा का मतलब संघवाद। मुलायम और भागवत की तस्वीर पर कांग्रेस की टिप्पणी से एसपी आग बबूला। रामगोपाल यादव ने साधा निशाना। ये कोई नई बात है जो कल हो गई। हाँ, ये है कि दो बहुत बड़े नेता है लोगों के, कुछ लोगों का नाम नहीं लिया जाता, वो इस तरह की बात करते हैं। मुलायम भागवत की तस्वीर को लेकर कांग्रेस के हमले पर अखिलेश का पलटवार। बोले जो कांग्रेस है वही बीजेपी। संसद में विपक्ष का गतिरोध। अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। राज्यसभा से निलंबित सांसदों को लेकर थम नहीं रहा राजनीतिक घमासान। संसद से विजय चौक तक। विजय चौक पर विपक्ष का मार्च। लिंचिंग को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। ट्वीट किया 2014 से पहले नहीं सुना था लिंचिंग शब्द। बीजेपी आने के बाद वही काम की, दलितों का लिंचिंग करना, माइनॉरिटीज का करना। राहुल के बार पर बीजेपी का पलटवार। कांग्रेस को 84 के सिख दंगों की दिलाई याद। आजाद भारत के इतिहास में अगर सबसे बड़ी लिंचिंग किसी पार्टी के शासनकाल में हुई है, राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के जमाने में हुई है। 2 दिन के दौरे पर गोवा पहुंचे नड्डा। दक्षिण गोवा में जनसभा को संबोधित किया। गोवा में नड्डा ने प्रमोद सावंत की तारीफ की। बोले बीजेपी ने जो कहा वो करके दिखाया। कल मापुसा में
बैठक करेंगे नड्डा। बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट भी जारी करेंगे। गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने झोंक दी अपनी पूरी शक्ति। 2 दिन के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पणजी में केजरीवाल ने चुनावी रैली को संबोधित किया। बोले, राज्य में पहली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे हम। पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पर ड्रग्स केस में शिकंजा। मोहाली में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दर्ज किया एफआईआर। मजीठिया पर सिद्धू का जोरदार हमला। बोले, लटकाकर करूंगा पिटाई। मजीठिया का अकाली ने किया बचाव। बादल बोले, उन्हें पता था बादलों मजीठियाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन ने मजीठिया पर केस को लेकर उठाया सवाल। कहा, चन्नी सरकार को पता नहीं मामला। राहुल गांधी से मिले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी। पंजाब में उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची। अपने स्थान के ऊपर जगह अपनी बात रखने का हक है, स्पेस है। मीटिंग्स रेगुलरली हो रही है, लगातार मीटिंगें हो रही है और फर्स्ट लिस्ट इसी महीने निकाली। पंजाब के पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने थामा बीजेपी का दामन। बोले, पार्टी की कलह से था मैं परेशान। पटना में ब्राह्मण महासभा का विरोध प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी के बयान के विरुद्ध जबरदस्त नाराज। कोलकाता नगर निगम चुनाव में टीएमसी की बंपर जीत। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। गुपकार अलायंस के नेताओं की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। भारतीय सीमा के करीब कुपवाड़ा के टीटवाल सेक्टर में निर्माण कार्य की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान। भारतीय सेना ने रुकवाया। पाकिस्तान प्रायोजित फेक न्यूज फैलाने वालों पर सख्ती। ब्लॉक किए गए 20 यूट्यूब चैनल और 2 वेबसाइट। फेक न्यूज के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के कराची में तोड़ी गई मंदिर में रखी देवी दुर्गा की मूर्ति। सड़कों पर हिंदुओं ने किया प्रदर्शन। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान का चेहरा। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार। आज 11 नए मामले आने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन पॉजिटिव 65 हुए। देश भर में 202 पहुंचा ओमिक्रॉन के मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में 54 मरीज। झारखंड विधानसभा में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पास। प्रावधान के अनुसार दोषियों को उम्र कैद। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। बैंकों के निजीकरण का विरोध किया। पूर्वी दिल्ली में आपके निगम पार्षदों का विरोध। टीचर्स की सैलरी को लेकर नारेबाजी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भाई ने भाई को मार डाला। पुलिस को शिकायत का इंतजार। पटना में किन्नर की मौत पर हंगामा। पुलिस पर पथराव। दानगुड़ा में बालू माफियाओं ने गांव वालों को पीटा। खनन के विरुद्ध विरोध करने पर हमला। अलीगढ़ जेल में हत्या के आरोप में बंद युवक ने की आत्महत्या। सेप्टिक टैंक में कूद कर दे दी जान। कन्नौज में कंटेनर में लगी भीषण आग। 103 मोटरसाइकिल जलकर खाक। सहारनपुर में पत्नी की गला काटकर हत्या। पति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित। महाराजगंज में एसएसपी जवान की नदी में डूबने से संदिग्ध मौत। पुलिस जांच में जुटी। गया के टेनकुपा प्रखंड में पूर्व दबंग मुखिया के गुर्गों ने की फायरिंग। पंचायत चुनाव में वोट नहीं देने पर चलाई गोली। एक बच्चा घायल। इंदौर में हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। 92 लाख रुपए के जेवरात बरामद। धौलपुर में संदिग्ध अवस्था में मिला बुजुर्ग साधु का शव। लोगों ने जताई हत्या की आशंका। मुंबई के एक होटल में जमा हुए 1983 वर्ल्ड कप के हीरो। फिल्म 83 की प्रमोशन। असम के कछार के गांव में जिले के उपायुक्त ने बताई रात। लोगों की समस्याएं सुनी। शीतलहर में जलकर राख हो रहे केदार घाटी के जंगल। उखीमठ में आग लगी।
दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, 4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया दिल्ली का तापमान। पंजाब हरियाणा पर शीतलहरी का शिकंजा, हिमाचल में बर्फबारी का असर। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड, 2 दिनों से 6 डिग्री के करीब है लखनऊ का तापमान। राजस्थान में जारी सर्दी का सितम, भीलवाड़ा में 1.5 डिग्री तापमान। माउंट आबू में शीतलहरी, लेकिन लगातार बढ़ रहे हैं पर्यटक। बागेश्वर में पाले से छाई सफेदी, शीतलहर ने लोगों को किया बेहाल। बद्रीनाथ जोशीमठ तक जबरदस्त ठंड, जमकर गिर रहा है तापमान, जम गए नदी नाले। कश्मीर में चिल्लाई कला की शुरुआत, 40 दिन तक कहर बरपाएगी कड़ाके की ठंड। कश्मीर में ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे है तापमान। दिल्ली में वंदे भारतम नृत्य उत्सव के ग्रैंड फिनाले का आयोजन, गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुति देगी 480 विजेता। 497 अंक की बढ़त के साथ 56,319 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 156 अंक बढ़कर 16,770 पर बंद। खाने के तेल के दामों में कमी के लिए सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल पर घटा दी कस्टम ड्यूटी। अक्टूबर में ईपीएफओ ने 12.73 लाख नए मेंबर जोड़े, अक्टूबर 2020 के मुकाबले 10.5% ज्यादा।